नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को हमारे छत्तीसगढ़ के दिसंबर 2020 से लेकर के मार्च 2021 तक के जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उनके बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये हमारे छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी हैं। देखिए, इस वीडियो में मैं साथ ही साथ जो एग्जाम में पूछता है, जैसे कि अभी हम सभी मंडी निरीक्षक का क्रैश कोर्स कर रहे हैं, तो मंडी निरीक्षक के एग्जाम में क्या होगा, कैबिनेट मंत्रियों का नाम भी पूछेगा। मंत्रिमंडल के जो छत्तीसगढ़ के जो मंत्रिमंडल है उनके सदस्यों का नाम पूछेगा और उनके पास कौन सा विभाग है ये पूछेगा। तो उस चीज़ों को भी हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया है। साथ ही साथ जो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड मंडी निरीक्षक में जितने टॉपिक्स पूछेगा छत्तीसगढ़ का, वो मैं आगे आने वाली वीडियो में कवर कर लूँगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, मैं इससे पहले करंट अफेयर का 2 टॉपिक्स और बना चुका हूँ। स्पोर्ट्स से रिलेटेड, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है, पुरस्कार से रिलेटेड वहाँ से क्वेश्चन आता ही है, तो वो अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो उसको भी जाकर के जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला चीज, छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल में कौन क्या है अभी ये देख लेते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से बनाता है एग्जाम में जनरली कि कैबिनेट जो मंत्रिमंडल का नाम दे देगा किसी सदस्य का, किसी मंत्री का छत्तीसगढ़ के, और बोलेगा कि बताओ इनके पास कौन सा विभाग है। या एक प्रकार का क्वेश्चन बनाता है कि किसी विधायक का नाम दे देगा या 4-5 विधायक का नाम दे दिया रहेगा और बोलेगा बताइए कि इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम बनाता है, इसको माइंड में रखिएगा आप सभी। देखिए, सबसे पहले तो भूपेश बघेल जी को सबको जानता है कि हमारे छत्तीसगढ़ के अभी क्या है, ये मुख्यमंत्री हैं, बजट यही पेश करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ का, तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के क्या हो गए, वित्त मंत्री भी यही है। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री कौन है, तो छत्तीसगढ़ में 2 प्रकार के शिक्षा मंत्री हैं। उमेश पटेल जी जो है वो उच्च शिक्षा मंत्री हैं, और जो प्रेमसाय टेकाम जी हैं, प्रेमसाय सिंह जी जो हैं वो स्कूल शिक्षा मंत्री हैं। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री बोल दीजिए ताम्रध्वज साहू जी हैं, और खेल मंत्री कौन है हमारे छत्तीसगढ़ के, उमेश पटेल जी हैं। तो इन लोगों का नाम याद रखिएगा। उसके बाद ये छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। स्टार्टिंग में छत्तीसगढ़ में टोटल 12 मंत्रिमंडल के सदस्य को रखा गया था। यहाँ पर अपने भूपेश बघेल जी का भी नाम आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसको अगर आप टोटल काउंट करोगे, टोटल कितने हैं, 12 हैं। बाद में अमरजीत सिंह जो भगत जी जो हैं, अमरजीत भगत जी को शामिल किया गया था। टोटल 13 फिर मंत्रिमंडल के सदस्य हो गए थे हमारे छत्तीसगढ़ के। देखिए, एग्जाम में पूछता है कि इनके पास कौन कौन सा विभाग है, तो इसके ऊपर मैंने पूरा का पूरा एक ट्रिकी वीडियो बना रखा है। अगर आप लोगों ने को याद करने में दिक्कत होगा ना, जैसे इनका नाम प्लस इनके पास कौन सा विभाग है, तो आप क्या करिएगा, सिंपली यूट्यूब में जाकर सर्च करिएगा छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल ट्रिक की वीडियो, तो आपको वीडियो मिल जाएगा और वहां से जाकर के ट्रिक के माध्यम से उसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो अभी ये आप लोग के लिए छोड़ देता हूँ। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, इसको आप लोग आराम से वीडियो को पॉज कर लो और इतने को सबको याद कर लो। इनके पास मेन क्या क्या है जो एग्जाम पूछता है वो मैं बता देता हूँ। TS बाबा को याद रखना, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री हैं। एक्चुअल में ये छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री हो जाएंगे, स्वास्थ्य से जितना चीज़ है इनके पास आ जाएगा। और 20 सूत्री और वाणिज्यिक और GST मंत्री हैं। ताम्रध्वज साहू का सबको पूरा याद रखना, लोक निर्माण विभाग है इनके पास, गृह है, जेल है, धर्मस्व है, पर्यटन है। पहले इनके पास सांस्कृतिक विभाग भी था, बाद में जब अमरजीत भगत जी को बनाया गया था तो सांस्कृतिक विभाग उनको दे दिया गया। रविंद्र चौबे जी को बार बार पूछता है एग्जाम में, संसदीय कार्य, विधि और विधायी कार्य मंत्री हैं। और बाकी में कृषि मंत्री समझ लो, कृषि से रिलेटेड जितना आएगा सब इनके पास है। मोहम्मद अकबर जी छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाले मंत्री हैं या विधायक बोल दीजिए इनको, और इनके पास परिवहन विभाग है, आवास एवं पर्यावरण मंत्री हैं, वन विभाग है, बहुत सारे विभाग इनके पास भी है। ठीक है, उसके बाद उमेश पटेल जी जो कि अपने पिता नंद कुमार पटेल जी के कारण फेमस है। इनके पास उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेल एवं युवा कल्याण विभाग है। तो एक्चुअल में छत्तीसगढ़ के खेल मंत्री हैं ये उमेश पटेल जी। जयसिंह अग्रवाल जी का राजस्व आपदा प्रबंधन और पुनर्वास पंजीयन एवं स्टाम्प है। अनिला भेड़िया जी एकमात्र महिला हैं, इनके पास महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण है। डॉक्टर शिव डहरिया जी नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री हैं। गुरुरुद्र कुमार जी PHE मंत्री हैं। नल जल योजना में बार बार आप इनका नाम सुनते होंगे, गुरुरुद्र कुमार का। प्रेमसाय सिंह जी हैं स्कूल शिक्षा, अनुसूचित जाति जनजाति, OBC और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। साथ ही साथ सहकारिता, वाणिज्यिक कर, और देखो आबकारी मंत्री ये नहीं है ना इनके में, इसको मत माइंड करेगा। आबकारी मंत्री अभी हमारे छत्तीसगढ़ में कौन है, कवासी लखमा जी हैं, और कवासी लखमा जी के पास उद्योग मंत्री भी हैं, कवासी लखमा जी। अगला है सीतापुर विधायक 13वें नंबर के ये बने अमरजीत भगत जी, और इनको खाद्य योजना और सांस्कृतिक विभाग क्या कर दिया गया था, सौंप दिया गया था। देखिए, ये इसके बाद हम लोग जो देखेंगे पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ में दिसंबर से लेकर के मार्च तक का पूरा करंट अफेयर, और इसमें जो मैक्सिमम कंटेंट्स है वो कंपटीशन कम्युनिटी से लिया गया है। तो आप सभी अगर इसको और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो, देखिए मैं पूरा का पूरा वीडियो खत्म कर दूंगा, पूरा आपका दिसंबर से लेकर के मार्च तक मात्र आधा घंटे का वीडियो भी नहीं रहेगा। ठीक है,
लेकिन अगर आप सभी उसको वहाँ जा करके पढ़ोगे तो कम से कम 5 से 6 घंटे को टोटल पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको मेन है व्यापम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको पढ़ना है। तो व्यापम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीज़ें एग्जाम में इंपॉर्टेंट है मैं आप सभी को वही सारी चीज़ों को ही बताऊंगा, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहला चीज़ है शहरी गवर्नेंस इंडेक्स जो 2020 है उसकी बात करेंगे। तो इसको किसने दिया भैया? तो दिल्ली की प्रजा फाउंडेशन द्वारा शहरी गवर्नेंस इंडेक्स 2020 जारी किया गया था। छत्तीसगढ़ का कौन से नंबर पर स्थान आया? तीसरा। बस आपको इतना ही याद रखना है। शहरी गवर्नेंस इंडेक्स 2020 किसने जारी किया? तो दिल्ली की प्रजा फाउंडेशन ने। छत्तीसगढ़ का कितना स्थान आया? तीसरा। बस। अगला है हमारे छत्तीसगढ़ में 100 नए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला जाएगा। तो बस आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा छत्तीसगढ़ में जो इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जा रहे हैं उसका नाम क्या है? तो स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल। यहाँ पर क्या होगा, बच्चों को, जो गरीब तबके के जो बच्चे हैं उनको क्या होगा, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने का मौका मिलेगा। अब तक इंग्लिश मीडियम में सिर्फ अमीर लोगों के बच्चे ही पढ़ पा रहे थे, लेकिन इस योजना के कारण क्या होगा, गरीबों को भी पढ़ने को मिलेगा। अब इसमें बात करें, देखिए 200 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च होंगे। ठीक है, बस लागत को याद रखेगा एक चीज। अगला है वर्मी कंपोस्ट खाद। तो वर्मी कंपोस्ट खाद में सिर्फ आपको यही चीज याद रखना है कि क्या था, आप सभी जानते होंगे इसके अंतर्गत जो छत्तीसगढ़ सरकार जो है गोबर खरीदती है, गोबर 2 रुपए किलो में खरीदती है और उसको क्या करती है, खाद बना करके बेचती है। पहले 8 रुपए में बेचती थी, अब उसको कितने रुपए में बेच रही है, 10 रुपए में बेच रही है। बस। तो आपसे एग्जाम पूछेगा वर्मी कंपोस्ट खाद का जो न्यूनतम मूल्य था उसको कितना है, अभी वर्तमान में कितना है, तो कितना है, 10 रुपए है। बस इतना याद रखेगा। फिर एक गौठान की संख्या, ये सब आपके व्यापम के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है गोधन न्याय योजना। ये आप सभी को थोड़ा देर पहले बताया था। 2 रुपए प्रति किलोग्राम के दर से क्या करते हैं, गांव वालों से या अगर कोई शहर का भी आदमी अगर गोबर बेचना चाहता है तो उससे गोबर खरीदते हैं। गोधन न्याय योजना में अब तक 1.36 लाख गोबर विक्रेताओं को उनकी खरीदी गई गोबर के मूल्य के रूप में 59.08 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। तो ये पॉइंट आपके लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बस ये याद रखना 2 रुपए किलो के हिसाब से छत्तीसगढ़ सरकार क्या कर रही है, गोबर खरीद रही है गोधन न्याय योजना के तहत। वर्चुअल मैराथन 2020 ये भूपेश बघेल ने कब किया था, ये डेट याद रख लेना, बस इसके लिए यही इंपॉर्टेंट है। 13 दिसंबर सन 2020 को क्या किया था, भूपेश बघेल ने वर्चुअल मैराथन किया था। अगला है नया रायपुर में बनेगा अत्याधुनिक फिल्म सिटी। तो एग्जाम में आपके पूछेगा कि अत्याधुनिक फिल्म सिटी हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ बनाया जा रहा है, तो नया रायपुर बनाया जा रहा है। और कितना जमीन इसके लिए यूज होगा, तो 300 एकड़ का जमीन यूज होगा। और नया रायपुर अटल नगर में फिल्म निर्माण के लिए अलग से फिल्म सिटी बनाई जा रही है। कितने एकड़ में, 300 एकड़ में। कहाँ बन रहा है भैया, तो रायपुर में बन रहा है, बस इतना याद रखना। अगला है प्रदेश का पहला गोधन एम्पोरियम। ठीक है, तो अब देखिए ये कहाँ पर है, मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल द्वारा जिला मुख्यालय अंबिकापुर में प्रदेश के पहले गोधन एम्पियर का उद्घाटन किया गया है। तो ये कहाँ पर खोला गया है, अंबिकापुर में। छत्तीसगढ़ का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, अंबिकापुर है, इसको याद रखना। ठीक है, इस एम्पोरियम में गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों से खरीदे गए गोबर से महिला समूहों द्वारा निर्मित हो रहे विभिन्न उत्पादों की बिक्री की जाएगी। जैसे कि आप सभी अभी देखोगे दिवाली के टाइम पे क्या करते थे, गोबर से दिया बनाते थे। क्या बनाते थे, दिया। गोधन एम्पोरियम में गोबर से महिला समूह द्वारा बनाई गई लकड़ी, ईंट, दिए, धूप बत्ती, अगरबत्ती, खिलौने, सजावटी सामान सहित धन जीवामृत विक्रय के लिए उपलब्ध कराएगा। मतलब जो जो चीज उनको बना रहे हैं गोबर से, उनको क्या करने का, बेचने के लिए है गोधन एम्पोरियम। कहाँ पर है, पहला खोला गया है वो आपके अंबिकापुर में खोला गया। अगला जो एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है, सूरजपुर जिले में भैया थाना को अनुविभाग और बिहारपुर को तहसील बनाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा किया हुआ है। ठीक है, बस यहाँ पर घोषणा हुआ है, दिसंबर में घोषणा कर दिए थे, तो इस चीज को याद रख सकते हो। इतना तो मेरे बच्चे कर ही सकते हैं कार्यक्रम, क्या कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इतना तो मेरे बच्चे कर ही सकते हैं कार्यक्रम। तो ये कार्यक्रम पूरा का पूरा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें क्या क्या चीज होगा, सबसे पहले राज्य में कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी बच्चों के विषयों की बुनियादी दक्षता विकसित करने हेतु लक्ष्य शासन द्वारा क्या किया गया है, निर्धारित किया गया है। इसमें बच्चों को क्या, इसके लिए सर्वप्रथम हिंदी और गणित विषयों को लिया गया है। चूंकि ये सीखने के आधार हैं, इस कार्य के लिए इतना तो मेरे बच्चे कर ही सकते हैं कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इतना तो मेरे बच्चे कर ही सकते हैं कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 से 8वीं तक के 100% बच्चों में हिंदी और गणित विषय की बुनियादी दक्षताओं
को 100 दिनों में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो मतलब ओवरऑल समझो तो 100 दिन में हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो हिंदी और गणित समझ जाएं, इतना तो बच्चे कर ही सकते हैं। ये था। अगला है छत्तीसगढ़ की विशाल रंगोली ने बनाई वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो इस चीज को भी याद रखना भैया सब। क्या था ये? छत्तीसगढ़ की बनी ये जो 130 फीट लंबी और 70 फीट चौड़ी, कहां पर बना था? राजधानी रायपुर के शंकर नगर स्थित बीटीआई ग्राउंड में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा राज्य सरकार के 2 साल पूरा होने पर तैयार की गई 9100 वर्ग फुट की विशाल रंगोली को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इतना याद रखिएगा, ठीक है। लोकेशन याद रखना, राजधानी रायपुर के शंकर नगर में, ठीक है। ये है टोटल कितना? 130 फुट लंबा और 70 फुट चौड़ा है ये। अगला है श्यामल प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछ लेता है। छत्तीसगढ़ शासन ने श्यामल प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन की डायनामिक रैंकिंग में देश में अव्वल स्थान हासिल किया है। छत्तीसगढ़ राज्य को इसके पूर्व जो रूर्बन मिशन के उत्कृष्ट क्रियान्वयन हेतु बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का प्रथम पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है, इसको भी याद रखने का। अगला है श्यामल प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में समझ लेते हैं हम लोग, क्या चीज है इसमें। मेन है इसका शुभारंभ, डेट कब हुआ था? 21 फरवरी सन 2016 को ये स्टार्ट हुआ था। होना क्या है? इस योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लाने के लिए एक मिशन के रूप में लॉन्च किया गया था। और इसमें क्या करते हैं? रूर्बन क्लस्टर मैदानी और तटीय क्षेत्रों में लगभग 25,000 से 50,000 और रेगिस्तानी पहाड़ी या आदिवासी क्षेत्रों में 5,000 से 15,000 की आबादी के साथ मौजूद गांवों का एक समूह है आपका क्या? रूर्बन क्लस्टर, ठीक। अगला है राजपथ पर दिखेगा छत्तीसगढ़ के लोक संगीतों और वाद्य का। तो अभी आप सभी जानते हो गणतंत्रता दिवस 26 जनवरी के दिन हमेशा एग्जाम में पूछ लेता है कि बताइए भैया वहां पर जो छत्तीसगढ़ का जो झांकी गया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। तो इस बार की झांकी में छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाले लोक वाद्यों को उनके सांस्कृतिक परिवेश के साथ प्रस्तुत किया गया था। बस इतना याद रखना है। ये है पूरा का पूरा हमारे यहाँ का झांकी इस बार का। आप सभी देख सकते हो हमारे यहाँ जितने प्रकार का वाद्य यंत्र यूज किया जाता है मैक्सिमम यहाँ पर आपको दिख रहा है। अगला है बिलासपुर एयरपोर्ट को नामकरण बदल दिया गया है, बिलासाबाई कैंटीन इसका नाम रख दिया गया है, ठीक है। तो बस इतना यहाँ से बिलासपुर एयरपोर्ट का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? बिलासाबाई कैंटीन। अगला है कोरबा मेडिकल कॉलेज का नामकरण क्या कर दिया गया है? स्वर्गीय बिसाऊदास महंत कर दिया गया। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कोरबा मेडिकल कॉलेज का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो स्वर्गीय श्री बिसाऊदास महंत कर दिया गया है। अगला है छत्तीसगढ़ की चिराग परियोजना को भी मंजूरी मिली है। अब ये चिराग परियोजना क्या है इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है। छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सिलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ प्रोजेक्ट, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ सकता है चिराग का। हाल ही में विश्व बैंक ने छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी चिराग परियोजना को मंजूर कर लिया है। 6 वर्ष की अवधि वाली इस परियोजना पर 1036 करोड़ रुपए खर्च होगा जो कि प्रस्तावित है। चिराग परियोजना जो है बस्तर संभाग के जो 7 जिले हैं और के 13 विकासखंड तथा मुंगेली जिले के मुंगेली विकासखंड में के 1000 गांवों में क्रियान्वित किया जाएगा। तो आप सभी मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल कितने संभाग हैं, ठीक है। कुल कितने संभाग है? खैर तो मैंने लिख दिया यहाँ पर, टोटल 5 संभाग है। आप एक काम करो, ये बताओ छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। नीचे कमेंट करके बताना क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। अगला है छत्तीसगढ़ की प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, डोंगरगढ़ को सर्वश्रेष्ठ नगर पालिका का पुरस्कार मिला है और सर्वश्रेष्ठ आवास के लिए श्रीमती अंजू साहू, मुमताज बेगम और ममता वर्मा का सम्मान मिलेगा। इसमें मोर जमीन मोर मकान योजना के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ आवास बनाने वाले छत्तीसगढ़ के हितग्राही श्रीमती अंजू साहू जो कि धमतरी की हैं, श्रीमती मुमताज बेगम वो भी धमतरी की हैं और श्रीमती ममता वर्मा कवर्धा को भी सम्मानित किया जाएगा। 2 सालों में उद्योग की स्थापना के लिए छत्तीसगढ़ में 103 MOU हुए हैं। ये बस कितने हुए हैं इसको याद रखना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 2020, ये एक चीज याद रखना, डेट नहीं पूछता है जनरल एग्जाम में कि कब से कब तक हुआ है, लेकिन अगर याद रखोगे तो देख लेना 21 से 30 दिसंबर तक हुआ था। सरकार ने अगस्त में इस चालू वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पेश किया था जो कि 3,807 करोड़ रुपए का था। तो ये कितने रुपए का था एग्जाम में ये पूछेगा, तो 3,807 करोड़ को याद रखना। जो दूसरा अनुपूरक बजट था वो 2,387 करोड़ रुपए का था और वर्ष 2020-21 में मुख्य बजट का आकार जो होगा कुल 1,09,101 करोड़ रुपए हो गया है और 2020-21 का मुख्य बजट जो है वो 1,02,907 करोड़ रुपए का था। तो ये सारे के सारे फैक्ट्स को याद रखना, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं।
अगला है बड़े पर्दे पर तीजन बाई का संघर्ष जल्द ही आने वाला है, कहते हैं कि विद्या बालन उसमें लीड रोल करने वाली है। ठीक है, और साथ ही साथ उसमें महानायक अमिताभ बच्चन भी होंगे। तीजन बाई के बारे में याद रखना, ये भारत सरकार के पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित है। अगला है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। तो इसमें हमारा जो कि देखो गोवा में हुआ था 91 नंबर का, उसमें हमको याद रखना है ए डॉग एंड हिज मैन, जो कि छत्तीसगढ़ी फिल्म है। ठीक है, उसको क्या किया गया है, 18 क्षेत्रीय भाषा फीचर श्रेणी में चुनी गई फिल्मों में 18 क्षेत्रीय भाषा की है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ से कौन सा क्षेत्रीय भाषा के रूप में चुना गया है, तो अ डॉग एंड हिज मैन, ये याद रखना है। इसके डायरेक्टर कौन है, सिद्धार्थ त्रिपाठी जी हैं। और जगदलपुर का, जो बस्तर जिले का जो जगदलपुर एरिया है, उसमें सिंथेटिक फुटबॉल मैदान बनाया जा रहा है। तो बस आपसे एग्जाम में यही पूछेगा सिंथेटिक फुटबॉल मैदान कहाँ बनाया जा रहा है, तो जगदलपुर में बनाया जा रहा है। ये उसका लागत वागत याद करने का जरूरत नहीं है। इसको याद रख लेना है। खेल से संबंधित नारा क्या है, खेलबो जीतबो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। क्या है, खेलबो जीतबो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। मोतीलाल वोरा जी का निधन हुआ है, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। क्यों है, देखिए एक्चुअल में 2000 से 2018 तक 18 साल पार्टी के कोषाध्यक्ष भी रहे हैं ये, और 2 बार मध्य प्रदेश के सीएम रहे हैं ये, और 26 मई 1993 से 3 मई 1996 तक उत्तर प्रदेश के ये राज्यपाल भी रहे हैं। तो इसलिए मोतीलाल वोरा जी का हमारे को नाम याद रखना बहुत जरूरी है। देखो अब कुछ अलग से महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लेते हैं हम सभी। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 जो आया है, उसमें प्रतिष्ठित जो टाटा ट्रस्ट की ओर से जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में छत्तीसगढ़ पुलिसिंग को देश भर में दूसरा रैंकिंग प्राप्त हुआ है। पहले नंबर पर कौन है, कर्नाटका है। तो कर्नाटका का नाम भी याद रखना। ठीक है, और इसके पहले जो थे हमारे छत्तीसगढ़ कौन से नंबर पे था, 10वें नंबर पर था। अब सीधा हम लोग कौन से नंबर पर आ गए हैं, दूसरे नंबर पर आ गए हैं। ठीक है, अगला है लघु वनोपज खरीदी में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल नंबर पर है, ये भी याद रखिएगा। अगला है डॉक्टर राधेश्याम बारले को पद्मश्री अलंकरण के लिए क्या किया गया है, घोषित किया गया है। तो ये डॉक्टर राधेश्याम बारले जी का नाम याद रखना, क्यों फेमस है, पद्मश्री अलंकरण इनको मिलेगा। डॉक्टर राधेश्याम बारले जी को पद्मश्री अलंकरण मिलेगा। डॉक्टर बारले जी का जन्म कभी कभी एग्जाम पूछ लेता है कहाँ से हुआ है, तो दुर्ग जिले के पाटन तहसील के ग्राम खोला में 9 अक्टूबर 1966 को हुआ था। ठीक है, बाकी ये सब उतना एग्जाम में नहीं पूछेगा, बस इनका नाम याद रखना। राधेश्याम बारले जी का नाम कहाँ से है, दुर्ग के पाटन से है। छत्तीसगढ़ में लाख की खेती को मिला कृषि का दर्जा। ठीक है, अब जो लाख की खेती है उसको किसका दर्जा दे दिया गया है, कृषि का दर्जा मिल गया है। तो अब इससे फायदा क्या होना है ये देख लेते हैं। राज्य शासन द्वारा लाख उत्पादक कृषकों के हित में अहम निर्णय लिया गया है। इसके तहत अब छत्तीसगढ़ में लाख की खेती को कृषि का दर्जा मिल गया है। इस आशय का आदेश जो है विगत दिवस 18 जनवरी 2021 को मंत्रालय महानदी भवन, ठीक है, हमारे यहाँ के मंत्रालय का क्या नाम है, महानदी भवन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। अब इसमें होगा क्या, देखो छत्तीसगढ़ में लगभग 50,000 किसान सीधे तौर पर इससे फायदे उठा पाएंगे। लाख उत्पादक कृषकों को भी मिलेगा अब अल्पकालीन जो कृषि ऋण है वो मिल जाएगा। इससे राज्य में लाख का उत्पादन बढ़कर अब 10,000 टन हो जाएगा। ठीक है, लाख का उत्पादन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, बस यही है। भारत नवाचार सूचकांक जो आया है उसमें अगर हम सभी बात करें तो सबसे नंबर 1 पर कौन है, कर्नाटका ही है, देख सकते हो। ठीक है, और हाल ही में नीति आयोग द्वारा भारत नवाचार सूचकांक रिपोर्ट 2020 जारी किया गया। इसमें कर्नाटका प्रमुख राज्यों में सबसे नंबर 1 पर रहा है। यह सूचकांक नीति आयोग का फुल फॉर्म याद रख लेना, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग द्वारा इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिवेशन द इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिवेंसेस में के सहयोग में जारी किया गया है। ठीक है, अगला है प्रदेश का पहला पक्षी महोत्सव। तो एग्जाम में पूछेगा कि प्रदेश का जो पहला पक्षी महोत्सव है, ठीक है, नाम क्या रखा गया है, गिधवा, परसदा और नधवा गांव में शुरू हुआ प्रदेश का पहला पक्षी महोत्सव। यह महोत्सव 31 जनवरी से 2 फरवरी तक 3 दिनों तक चलेगा और इसमें 150 प्रकार की पक्षियों का अनूठा एक प्रकार का संग्रह है। परसदा में भी 125 एकड़ में जल भराव वाला जलाशय है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, कहाँ पर ये हो रहा है, एक्चुअल में परसदा साइड का जो एरिया है वहाँ पर हो रहा है, गिधवा। ठीक है, अगला इसी में देखिए क्या है, कॉमन पोचार्ड है। ये सारी चीज़ें उतना हमारे एग्जाम पॉइंट से उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ठीक है, बस इतना याद रखना, प्रदेश का पहला पक्षी महोत्सव कहाँ पर हो रहा है, आपका गिधवा, परसदा और नगधवा जो गाँव है वहाँ पर हो रहा है। अगला है राज्य पुलिस अकादमी का नामकरण अब क्या कर दिया गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर कर दिया गया है। एक्चुअल में क्या हो रहा है, अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव है। ठीक है, तो
पूरा का पूरा सब कोई नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपने कैप्चर करने पे लगे हुए हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर क्या कर दिया गया, राज्य पुलिस अकादमी का नामकरण चेंज करके रख दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर चंद्रपुरी स्थित राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी का नामकरण जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर करने की घोषणा की है। अगला है सुपोषण संघ स्वरोजगार पुस्तक का विमोचन किया है। ठीक है, कौन किया है इसको, तो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल थे। और कहाँ पर किया है उन्होंने, दंतेवाड़ा में किया है। तो बस इतना याद रखना। उनके साथ साथ जो हमारी महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा तैयार की गई जो सुपोषण संघ स्वरोजगार पुस्तक का विमोचन किसने किया है, तो भूपेश बघेल ने किया। उनके साथ साथ कवासी लखमा भी थे और बस्तर के जो सांसद हैं दीपक बैज जी भी इसमें हैं। सुपोषण संघ स्वरोजगार। याद रखना, देश की सबसे लंबी ट्रेन जो है वासुकी, कौन सी है देश की सबसे लंबी ट्रेन, वासुकी। अब देखो, रेलवे ने देश की सबसे लंबी ट्रेन वासुकी चलाकर एक और कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। यह ट्रेन जो है 3.5 किलोमीटर लंबी है। कितना है लंबा, 3.5 किलोमीटर है और इसे 5 इंजन खींच रहे हैं। इसमें 295 डिब्बे होंगे। ठीक है, तो मेन ये याद रखना कि ये हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो ये भिलाई से बिलासपुर रेल मंडल के कोरबा के लिए चलेगी। तो ये ट्रेन हमारे रायपुर रेल मंडल के भिलाई से बिलासपुर रेल मंडल के बीच में जो कोरबा ओरबा तक ये क्या होगी, चलेगी। तो ट्रेन का नाम याद रखना, वासुकी का नाम। ठीक है, देश की सबसे लंबी ट्रेन अभी कौन सी है, वासुकी। कितना लंबा है, तो 3.5 किलोमीटर के आसपास लंबी है ये। अगला है छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को लागू करने में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ है। छत्तीसगढ़ ईज ऑफ जो क्रियान्वयन है ना, उसमें पहले 20 राज्यों में शामिल हो गया है, जहां इन सुधारों की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। ठीक है, इतना इसमें याद रखना। अगला है छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को लागू करने में अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ है। इसमें क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य को अतिरिक्त वित्तीय स्रोत के रूप में 895 करोड़ रुपए ऋण लेने की अनुमति दी गई है। इन सुधारों को क्रियान्वित करने वाले 5 नए राज्यों में छत्तीसगढ़ सहित अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मेघालय और त्रिपुरा क्या है, शामिल है। अब राज्य में होगी 10 हवाई पट्टियां। पहले क्या थी, हमारे छत्तीसगढ़ में 9 हवाई पट्टियां थी, अब कितना कर दिया गया है, 10 हवाई पट्टी कर दिया गया है। ठीक है, 1 मार्च 2021 को प्रस्तुत बजट में कोरिया जिले में हवाई पट्टी के निर्माण का प्रावधान रखा गया है और इस हवाई पट्टी के निर्माण के साथ ही राज्य में 10 हवाई पट्टियां हो जाएंगी, जिसमें से एक जो है जिंदल का प्राइवेट है। इन 9 हवाई पट्टियों में से 3 को एयरपोर्ट बनाया जा चुका है, जैसे कि जो जगदलपुर का है महादंतेश्वरी एयरपोर्ट, डीआरडीओ का अधीन है, बिलासपुर का बिलासा बाईकोटीन और दरमा हवाई पट्टा, दरमा अंबिकापुर का जो हवाई पट्टा है, जब मैं बताया था एक वीडियो में, जो टिनटिनी पत्थर जाते हैं तो दरिमा हवाई अड्डा जो है वहीं से रास्ता कटता है। ठीक है, और वर्तमान राज्य में 6 हवाई पट्टियां स्थित कहाँ कहाँ पर, ये देख लीजिए, नंदिनी खुंदनी और दुर्ग भिलाई में है, आगाडी जसपुर में है, कोरबा में है, बलरामपुर में है, कोड़ातराई रायगढ़ में है और जिंदल का भी क्या है, रायगढ़ में ही है। गंतव्य हो कि रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट जो है भारतीय विमानपथ प्राधिकरण AAI द्वारा संचालित राज्य का मुख्य एयरपोर्ट है, ये है। ठीक है, राज्य का पहला सरकारी मेगा स्टोर क्या है, वर्ष बजट 2020-21 में रायपुर में सुपर बाजार की तर्ज पर पहली सरकारी मेगा स्टोर शी मार्ट खोलने का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य एक ही छत के नीचे जरूरत के सभी चीजों को उपलब्ध कराना है। राज्य का पहला बोर्डिंग स्कूल कहां पर खोला जा रहा है, याद रखना, नवा रायपुर में राष्ट्रीय स्तर पर बोर्डिंग स्कूल खोलने का प्रावधान किया जा रहा है। तो बस यहां पर यही याद रखें कहां पर खोला जा रहा है, नया रायपुर में। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कई बार एग्जाम पूछा हुआ है, कहां पर है, छत्तीसगढ़ के रायपुर के पुराना बस्ती कृषि उपज मंडी पंडरी में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क के लगभग 10 लाख वर्ग फीट में बनने आने की घोषणा किया गया है। टोटल खर्चा कितना आएगा, 350 करोड़ रुपए आएगा और इसका निर्माण जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल के आधार पर किया जा रहा है। यह देश का चौथा सबसे बड़ा क्या होगा और मध्य भारत का पहला पार्क होगा। अगला है तुहर सरकार तुहर द्वार कार्यक्रम। ये कब से स्टार्ट किया गया है, बस इसी को याद रखना, 2 मार्च सन 2021 से एक कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया है। ठीक है, अगला है राज्य में 3 स्थानीय अवकाश की घोषणा। राज्य शासन द्वारा राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों और संस्थाओं के लिए वर्ष 2021 के लिए 3 स्थानीय अवकाश घोषित किए गए हैं। कौन कौन से हैं, गणेश चतुर्थी, महानवमी और भाई दूज। ठीक, अगला है सुकमा में रामाराम में जो मेला लगता है उसको लेकर के फैक्ट्स हैं। वहां पर एक चिटमिटी अम्मा देवी का मंदिर भी है, उसको भी आप सभी याद रखिएगा। हाल ही में छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ योजना में शामिल सुकमा जिले में रामाराम मंदिर में मेला का आयोजन किया गया था। तो रामाराम में हमेशा मेला लगता है वैसे तो। ठीक है, रामाराम मेले में लगभग 84 परगना के लोग भाग लेते हैं। मान्यता है कि यहाँ 3 बहनों माता चिटमिटीन, रामारामरीन और
रामा रामिन और मुजरिया छिंदगढ़, ठीक है, एक जगह भी है छिंदगढ़ वैसे, का मिलन होता है। यहाँ लगभग 600 साल में मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रकार का जो भव्य मेला है उसका 600 साल में मेले का आयोजन किया जा रहा है, और इस रामाराम स्थल को राम वनगमन पथ योजना के तहत शामिल किया गया है। तो ये है, याद रखिएगा। अगला है राज्य सूचना आयुक्त। हाल ही में राज्यपाल श्रीमती अनुसुईया उइके द्वारा राज्य सूचना आयुक्त के पद पर पत्रकार जो है धर्मेंद्र जायसवाल और मनोज त्रिवेदी को नियुक्त किया है। इनका कार्यकाल जो है 3 साल का होगा, और छत्तीसगढ़ में राज्य सूचना आयोग को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत 1 अक्टूबर सन 2005 से लागू है। वर्तमान राज्य मुख्य सूचना आयुक्त श्री M.K. राउत जी हैं। छत्तीसगढ़ में प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? श्री A.K. विजयवर्गीय जी थे, तो इनका नाम याद रखिएगा। प्रदेश का दूसरा रूपे कहाँ खोला जा रहा है? तो महासमुंद जिले के भीमखोज पहाड़ी पर विराजित मां खल्लारी मंदिर में प्रवेश के लिए दूसरा रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। तो पहला कहाँ पर है भैया? डोंगरगढ़ में है, उसको याद रखना है। इससे पहले डोंगरगढ़ में 650 मीटर लंबे रोपवे का निर्माण किया जा चुका है। सिरपुर में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव ये हमेशा लगता है, तो इस बार कब लगा था? 12, 13 एवं 14 मार्च 2021 को सिरपुर महोत्सव का आयोजन किया गया था। अगला है अंतर्राष्ट्रीय जूनियर टेनिस टूर्नामेंट। हाल ही में वर्ल्ड जूनियर टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन जो है भिलाई छत्तीसगढ़ में किया गया है, जिसकी शुरुआत 15 मार्च से की गई। टूर्नामेंट का आयोजन जो है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन एवं ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के तत्वाधान से छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस संघ एवं भिलाई स्टील पावर प्लांट के सहयोग से किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में 110 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिसमें भारत और अमेरिका, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, रोमानिया, कजाकिस्तान के खिलाड़ी भी शामिल है। ये सारे विदेशियों को आप सभी देख सकते हो। अगला है मुख्यमंत्री पेंशन योजना। समाज कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं के अंतर्गत मुख्यमंत्री पेंशन योजना को छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। इसमें क्या फायदा होगा? इसे शामिल करने का उद्देश्य पेंशन योजना को लाभ लोगों तक समय पर पहुंचाना है। ठीक है, तो यहाँ से और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये भी देख लो। मेन है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत मुख्यमंत्री पेंशन योजना 2018 प्रारंभ किया गया है, और इस योजना में सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 की सर्व सूची के आधार पर सूचीबद्ध वरिष्ठ नागरिकों एवं विधवा परित्याग महिलाओं को लक्षित किया गया है। मुख्यमंत्री पेंशन योजना को बताया जा रहा है भाई, ठीक है। इसके लिए लाभान्वित कौन होंगे? छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी होंगे वही होंगे। 60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्ध होंगे। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा या विवाह परित्यज्य, मतलब उनके पति अगर उनको छोड़ देते हैं तो वो महिलाएं होंगी। मिलने वाले जो लाभ है 350 रुपये उनको पर मंथ मिलेगा। ठीक है, उदयंती नदी में दुर्लभ पहाड़ी कछुआ एक मिला है। उदयंती जो कि सीता नदी में विलुप्त प्रजाति में पहाड़ी कछुआ मिला हुआ है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ट्रैकोरिनेट हिल टर्टल पहाड़ी कछुआ है। यह कछुआ लगभग 12 सेंटीमीटर और लगभग 1 किलोग्राम का है, तो बहुत ही छोटा है, इसको याद रखिएगा। अगला है भूलन द मेज को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। हाल ही में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में रीजनल सिनेमा कैटेगरी में छत्तीसगढ़ में बनी फिल्म भूलन द मेज को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। नेशनल अवार्ड हासिल करने वाली ये राज्य की पहली फिल्म है, इसको याद रखना भूलन को। छत्तीसगढ़ और हिंदी भाषा में बनी 2 घंटे 10 मिनट की ये फिल्म राजीव बख्शी के उपन्यास भूलन कांदा पर आधारित है। भूलन कांदा एक विचित्र पौधा है। इस फिल्म में पीपली लाइव के नत्था यानी ओंकार दास मानिकपुरी लीड रोल में है। अब भूलन द मेज से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लो। इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक कौन है? मनोज वर्मा जी हैं, और इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग किसने गाया है? तो कैलाश खेर ने गाया है। इस फिल्म को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कैलिफोर्निया, कोलकाता के नेज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और मेडिटेरियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इटली जैसे कई बड़े बड़े मंचों पर इसको सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, अगला है गोधन न्याय योजना को मिला स्कॉच गोल्ड अवार्ड। तो गोधन न्याय योजना को क्या मिला है? स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है गोधन न्याय योजना। ठीक है, को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के उत्कृष्ट योगदान के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इस योजना में पशुपालकों, ये सब आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो बता चुका हूं मैं। अगला है गोधन न्याय योजना को, यही है आप सभी को जो स्कॉच अवार्ड है दिख रहा होगा। भूपेश बघेल देश के टॉप ताकतवरों का जो लिस्ट जारी हुआ था उसमें 26वें नंबर पर आए हैं। पहले नंबर पर मोदी जी हैं, दूसरे नंबर पर अमित शाह जी हैं, इनका नाम याद रखना है। अगला है सुब्रत राय बने मुख्य सचिव। जैसे कि आप लोगों को थोड़ा देर पहले बताया था, प्रदेश में मुख्य सचिव अमिताभ जैन केंद्रीय प्रतिनिधित्व में दिल्ली जाएंगे और उन्हें हाल ही में केंद्र में सचिव के तौर पर
किया गया था। उनके प्रतिनियुक्त पर जाने के बाद छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री सचिवालय के पदस्थ SC सुब्रत साहू को मुख्य सचिव बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के 21 साल के इतिहास में यह पहली बार होगा जब छत्तीसगढ़ कैडर का कोई अधिकारी बतौर सचिव भारत सरकार में अपनी सेवाएं देगा। उसके बाद मुख्यमंत्री ने जारी किया स्वच्छता एंथम। ये आप लोगों ने सुना होगा गाने को, स्वच्छ बने हैं छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, ये गाना है। इस गाने को गाया है शंकर महादेवन ने, इसका नाम बस याद रखिएगा। अगला है सांसद, राज्यसभा सांसद जो है छाया वर्मा को मिला सांसद रत्न 2020। सांसद रत्न 2020 किसको मिला है? छाया वर्मा को मिला है, बस इतना याद रखिएगा इनको। अगला है छत्तीसगढ़ का प्रथम वर्चुअल कोर्ट। तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति PR रामचंद्र मेमन ने राज्य के प्रथम वर्चुअल कोर्ट का शुभारंभ रायपुर में किया है। इस वर्चुअल कोर्ट में 18 कोर्ट रूम का निर्माण किया गया है। आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेगा दोस्तों। और मैं आप सभी के लिए जो मंडी निरीक्षण में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पूछेगा वो पूरा का पूरा कवर कर दूंगा। और मेरे अगर करंट अफेयर का पूरा वीडियो देख लोगे एग्जाम से पहले तक तो एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। और मैं बता भी दूंगा कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा दोस्तों। और हाँ, अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल भूपेंद्र मिश्रा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।